देखिए, कहीं कहीं भी जैसे आपको पावर चार्ज करना या ऑफ करना जो है, आप कम वाला में उसके साइज के अनुसार बनाया गया है। जैसे कम पावर का है, ये सपोज कीजिए 550 वोल्ट का है तो एमसीसी बी लगा था, उसको ऑफ कर देते हैं, दे देते हैं। जो हम बताए थे एमसीसी बी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। मेन स्विच है 440 है, उसको काट सकते हैं। लेकिन जहाँ अधिक हाई वोल्टेज हो, उसको पावर चार्ज करने के लिए हमको थोड़ा सोचना पड़ता है। वह जो है वो कैसे ऑन ऑफ किया जाता है, किससे किया जाता है, वो हर पावर सर्किट के अनुसार, वोल्टेज के अनुसार उसका ब्रेकर बनाया गया है। और हर का ब्रेकर कि अलग अलग से दिया हुआ है। जो हमने कल दूसरे दिन हम बताए थे कि एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में बताए थे, और आज हम वाइल्ड सर्किट ब्रेकर के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए, वाइल्ड सर्किट ब्रेकर जो है वह जो है, इससे हम मतलब दो टाइप का हम पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। कौन कौन? 6.6 के भी में और 11 के भी। तो हम वोल्टेज को मतलब पावर को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। इसमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, वाइल्ड सर्किट ब्रेकर में रहता है क्या क्या, अच्छी तरह समझ लीजिए। ये अगर इसमें गलती, अगर थोड़ा समझने में दिक्कत होगी तो आपको दिक्कत होगी चार्ज करने में, ये ध्यान रहे। क्योंकि हम इसी सावधानी के चलते ये ब्रेकर हम आज बताने जा रहे हैं आपको। देखिए, इसके अंदर में फर्स्ट में हम देखेंगे ब्रेकर ऑन जाके तुरंत चार्ज कर देना, ये बहादुरी नहीं है। क्योंकि यदि ऑन कर दिए और किसी तरह से एक्सीडेंट हो जाएगी तो आपकी मौत की सामना भी करना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं करना है। आप पहले समझिए कि सेफ्टी क्या क्या हम दें। ब्रेकर देखिए, ये ब्रेकर वो जो है पैनल होता है, वो ब्रेकर उसी में वाइल्ड सर्किट ब्रेकर क्या, देखिए हम यहाँ नक्शा बना दिया है। यह 400 एम्पियर का रहता है, जो हम इससे हम ट्रांसफार्मर में चार्ज करते हैं। इससे पावर किस में जाता है? ट्रांसफार्मर में जाता है। वहाँ ट्रांसफार्मर से फिर जाता है पैनल, एलटी पैनल में, जो 2400 एम्पियर से चार्ज हुआ एयर ब्रेकर, वो एयर सर्किट ब्रेकर का है, उससे चार्ज होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर में जो पावर चार्ज होता है ये वाइल्ड सर्किट ब्रेकर से ही होता है। अब देखिए, ये 400 एम्पियर का है और 6.6 के भी का पावर मतलब वोल्टेज को हम चार्ज कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें है क्या क्या वो देख लीजिए। इसमें है, होता है क्या, डीसी ऑपरेटिंग कॉइल। ये देखिए हम बना दिए हैं मोटा मोटी, आपकी किताब में अगर होगी तो हम आपको दूसरे दिन हम दिखा देंगे। ऑपरेटिंग कॉइल रहता है, दूसरा है ट्रिपिंग कॉइल। इसमें है क्या और किसके साथ कैसा आपको सावधानी बरतना है, हम सब कुछ आज हम बता देते हैं। इसके बाद है मेन हैंडल उसमें एक ठोर होता है। तीसरा है स्प्रिंग चार्ज हैंडल, स्प्रिंग चार्ज करते हैं। इसके बाद आता है छोटा एक पैनल है, जो हम यहाँ दिखा दिए। ये देखिए, इसके पैनल है, ये है कंट्रोल पैनल। इसी में कंट्रोल फीड लगा रहता है। अब देखिए, ये ट्रिपिंग कॉइल यहाँ है मेन कॉइल, और ये है ट्रिपिंग कॉइल। इस ढकना के ऊपर में अलग से साइड के किनारे में एक दो भाग बटा रहता है, जिसमें एक ऑन लिखा रहता है, एक ट्रिप लिखा रहता है। इस बात पर ध्यान दीजिए, ये दोनों भाग लिखा रहता है। ये ढकना बंद हो जाएगा तो यही दोनों आपको दिखाई पड़ेगा, ऑन और ट्रिप। जैसे ब्रेकर ऑन हो जाएगा तो ये ऑन लिखा जाएगा, अगर ट्रिप रहेगा तो ट्रिप आ जाएगा। तो ये ध्यान रहे कि ब्रेकर ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो हम इसको यहाँ से देख लेंगे। ब्रेकर जैसे ऑन कीजिएगा तो ऑन का लिखा आएगा, उसमें आपको सामने आ जाएगा कि ऑन हो गया। आपको फिर छूना नहीं है। अगर ऑन नहीं हुआ तो देखिए यह ट्रिप है, ट्रिप वहाँ ट्रिप दिख दिया जाएगा, वो ऐसा लीवर बना हुआ है। अब देखिए, ये है कंट्रोल फीड। इसमें क्या है, इस ब्रेकर का कॉइल कैसे कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे साथ कौन फीड काम करेगा, वह इसमें ये है। अब इसका हम देख लीजिए, इसमें क्या है, ये जो मेन कॉइल है ये किस पर ऑपरेट करता है, AC सी की DC से। ये DC वोल्ट चाहिए, इसको DC वोल्ट 220 वोल्ट चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए। DC 220 वोल्ट इसको चाहिए। ट्रिपिंग कॉइल को भी चाहिए। यहाँ आप AC नहीं दे सकते हैं, क्योंकि AC को वोल्टेज जो है फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन DC फ्लक्चुएशन नहीं होता है, डायरेक्ट रहता है। जबकि कॉइल को पकड़ेगा, मैग्नेट बनाएगा, तो जैसे मैग्नेट बनाएगा
तो प्रॉपर रहेगा। और अगर एसी का चार्ज कर देते हैं तो ये वाइब्रेट करते रहेगा, कभी और इसमें छोड़ेगा, लगेगा, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, हल्का चिंगाम मारेगा। नतीजा है कि इससे हैवी फॉल्ट हो सकता है। तो कैन नॉट बी चार्ज फ्रॉम एसी। एक ध्यान में एकदम रखिए, चाहे एसी अगर आपको नहीं डीसी नहीं मिले तो रुक जाइए, घबराने की जरूरत नहीं है। हर पैनल में, हर कोलेरी में, हर फैक्ट्री में डीसी के लिए कैपेसिटर बैंक रखता है और वहाँ बैटरी बैंक होता है, वहाँ से डीसी आता है। वह डीसी को ही लेके हम लोग इसमें देते हैं। विदाउट डीसी कनेक्शन ही फेज न्यूट्रल दे सकते हैं आप, दूसरा चार्ज इसमें नहीं देते। यही यहाँ है, ये सब जो है ये समूचा देख लीजिए। ये है फ्यूज जिस हर सेक्शन का, जैसे अमीटर, वोल्टमीटर, कॉइल, ट्रिपिंग, सब का फ्यूज एक ठो दिया हुआ है डीसी। यहाँ देखिए लिंक है, एक फ्यूज लास्ट में जो देखिएगा, यदि आपको काम करने में मौका ऐसा मिला तो जब खोलिएगा तो लास्ट में लिंक रहेगा, मतलब फ्यूज उसमें नहीं रहेगा, ये देखिए लिंक रहेगा। वह जो है सबको न्यूट्रल चार्ज करता है, मतलब माइनस सबको देता है, इसी के सारे सबको माइनस देगा। अब ये समझ लीजिए। अब इसको आप आराम से इजीली निकाल बाहर कर सकते हैं, आराम से निकाल के रख लीजिए। काम मेंटेनेंस करना है तो खोल निकाल लीजिए, अगर आपको चार्ज करना है तो इसमें लगाइए, अन्यथा मत लगाइए। अब देखिए यहाँ जो देख रहे हैं ये ब्रेकर इस तरह का जो है, इसको अभी ध्यान मत दीजिए। यहाँ देखिए ये ब्रेकर बंद है, चारों तरफ से बंद है, खुला नहीं है। ये तेल यह देखिए, ये ऑयल भरा हुआ, ट्रांसफार्मर ऑयल भरा रहता है। अब देखिए इसके ऊपर में देखिए 1 2 3 1 2 3 खूंटी लगा रहता है, जो मेन कंडक्टर होता है। यही कंडक्टर क्या है, जब इसको हम लोग चार्ज करते हैं तो यही उठता है, ऊपर जाता है और मेन बस बार में घुस जाता है, घुसेगा, वो समा जाता है। नतीजा है तब वो पावर एक दूसरे से चार्ज लेता है। अब देखिए यहाँ इसी में, यहाँ जो देख रहे हैं ये देखिए, ये पॉइंट ये बहुत मार्केबल है। ये इतना भारी होता है जो आप किसी भी तरह से उठा भी नहीं सकते हैं, घसकेगा भी नहीं आपसे। तो इसीलिए एक हैंडल होता है, एक जैसे कि हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, पहले मोटर स्टार्ट करते थे लगा के और स्टार्ट करता था, उसी प्रकार का हैंडल रहता है। फर्स्ट याद कीजिए, पहले गाड़ी बस स्टार्ट होता था, हैंडल घुसा के और स्टार्ट करता था, वही उसी टाइप का हैंडल सेम होता है। और उसी तरह यहाँ लीवर लगा रहता है। क्या है यहाँ, ये देखिए, इसके बाद ही यहाँ देखिए स्प्रिंग चार्ज, ये स्प्रिंग है, एक है बगल में, एक उड़ेगा, उसको आराम से ऐसे उठा सकते हैं, उठाइए और सीधा हो जाएगा, स्प्रिंग चार्ज होगा। लेकिन ये देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, अब इतना आप ये फंक्शन देख लीजिए, ये है इस ब्रेकर को ऊपर उठाने के लिए, ऐसे चलाते रहिए, घुमा के इसको फंसा लीजिए और घुमाइएगा तो ऐसे ऐसे उठता चला जाएगा और उठता चला जाएगा। आज देखिए मेन बस बार यहाँ हम बना दिए, ये जो है छोड़ो, इसमें समा जाएगा, इसमें घुस जाएगा ये, और बस बार चार्ज हो जाएगा। ये इनकमिंग है, ये आउट, इधर बस बार चार्ज हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि यह जब हम इसमें हम ऐसे कुछ चलाएंगे, यह ध्यान रखिए जब हैंडल जब घुसाइएगा, उसमें घुमाइएगा तो बहुत कम भाग रहता है, वह उसमें बैठाइएगा। बैठाने के बाद में उसको थोड़ा दबा के रखिएगा, नहीं तो स्लिप करेगा और गिर जाएगा तो आपको भी चोट लग जाएगा, आगे गिर जाएगा। क्योंकि ये ढकना, जैसे इसको चार्ज करना है उस समय इसको ढक्कन आप खोल दी, ऐसे खोल दीजिए, ठीक है। खोलने के बाद में आप इसको क्या है, ये देखिए मेन ब्रेकर को उठाना हुआ, तो कैसे उठेगा, उसी हैंडल लेके इसमें घुमाइए और घुमाइए, राइट हैंड घुमाते जाइए, ये आस्ते आस्ते ऐसे उठते चला जाएगा और दूसरा इसमें घुस जाएगा। घुस जाने के बाद में आपको ये सब कुछ उसमें घुसा है। यहाँ देखिए ये जो हम बना दिए, ये जो दिया हुआ है, ये इस तरह से मुंह पर बना रहता है, स्प्रिंग टाइप रहता है। स्प्रिंग जैसे इसके अंदर में चल जाएगा, पूरा आ जाएगा, तो आपको चू चू का आवाज आएगा। ये ध्यान से सुनना पड़ेगा, जैसे टुट 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 का आवाज आने लगेगा तो समझिए कि इसके अंदर में पूरा वो समा गया, तब ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं तो आप चार्ज कर रहे हैं ध्यान दूसरे तो दिक्कत होगी। अब देखिए यहाँ ये इसके अंदर चला गया। इसके बाद अब हमको ब्रेकर को पावर चार्ज करने के लिए ये है खाली आपको उठाना बैठाना, उसके लिए ये हैंडल जो देख रहे हैं ये है स्प्रिंग चार्ज। यहाँ कनेक्शन दिया हुआ सब,
इससे ये कॉइल कंट्रोल होता है या पैनल कंट्रोल होता है, सारा कनेक्शन यहाँ दिया रहता है। अब देखिए इसमें है, ये सब इसमें जो है ये कोई जरूरी नहीं है, यहाँ से सारा इधर जैसे कॉइल में गया या वोल्टमीटर में गया, अमीटर में गया, किलोवाट में गया, जहां जहां गया है सबका इसमें दिया हुआ रहता है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम करने के बाद जब हम इसको अब हम चार्ज करने जा रहे हैं कि कैसे चार्ज होगा, इस ब्रेकर को जो यहाँ पहले फर्स्ट इसको हम फिर सब निकाल दिए और इसको हम उठाए, हैंडल से लेके इसको घुमाए, जैसे चों चों करने लगेगा तो समझिए पूरा ही घुस जाएगा, जो देख रहे हैं पूरा इसमें सट जाएगा, ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। अब क्या होगा, इसके बाद ये फ्यूज इसमें लगा दीजिए। लगाने के बाद में जब फ्यूज लगा दिए हैं तो कभी भी इसको मत दबाए, यहाँ ऑन ऑफ भी मत सोचिए कि ऑन है तब दबा दें। ये स्प्रिंग चार्ज है, जब स्प्रिंग चार्ज कीजिएगा मतलब ऐसे इसको उठाइएगा, इसके अंदर ए देखिए यहाँ आ गया, ये है, जैसे इसको उठाइएगा ये देखिए ये स्प्रिंग रेडी हो गया कि आप जब से उठाइए आप ऐसे ठेलिएगा, इसको उठेगा, ये ऐसे इसमें ठेलेगा। अब क्या होगा देखिए क्या होता है, ये मैनुअली है, ये इलेक्ट्रिकली है। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे ही उठ लिया स्प्रिंग चार्ज कर लिया, अब इसके बाद इसको आप ढकना ऐसे जो कवर है उसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद ऑन ऑफ जो लिखा है अलग से रहता है, वहां ऑन कीजिए। अगर आपका सही रहेगा तो ये ऑन होगा और ये जो ट्रिप लिखा हुआ ये ऑन लिखा जाएगा, पहले ट्रिप रहेगा, जैसे कीजिएगा वो ऑन लिखा जाएगा। कहने मतलब जो स्प्रिंग चार्ज के देखिए इसको ठेलता है, जैसे उठाइएगा आजा ये ऑन हो जाएगा। ये मैग्नेट कॉइल जो है इसका डीसी ऑपरेटिव जब चार्ज हो जाएगा तो मैकेनिकल वो काम करेगा और इसके बाद इसको ठेल देगा, मतलब ये जो है ऐसे इधर जाएगा, इधर ठेलाएगा, ये इसके अंदर घुस जाएगा। यही तीनों फेज में होता है, ये 3 फेज है, तीनों फेज में यही फंक्शन है। अब इसके बाद ये आपका चार्ज हो गया। अब देखिए पावर जाना बस बार में तीनों में जा रहा है। अब वो कहाँ जा रहा है, जिस ट्रांसफार्मर आप दिए हैं जहां उसको सप्लाई दिया होगा उसमें जाएगा। डिटेल जो उसका आता है, आप जो एचटी का कंट्रोल ट्रांसफार्मर कैसे चार्ज होता है, पैनल कैसे होता है, आज हम नहीं कर बताएंगे, समय कम है, कल हम आपको इसके बारे में डिटेल डायग्राम बना के हम दिखा देंगे। अब देखिए क्या है, ये चार्ज हो गया। अब क्या है, अगर आपको अब हमको पावर काटना है, ये तो हम चार्ज कर दिए चल गया, सपोज कीजिए हम ट्रांसफार्मर काम करना है तो पावर हमको ऑफ करना होगा, तो फिर ट्रिपिंग कॉइल जैसे है देखिए वहां पर एक ऑन ऐसे लिखा हुआ है, ऑफ लिखा रहेगा, उसको ऐसे दाबिएगा वो तुरंत ट्रिप करेगा और ये जो ऑन है खत्म हो जाएगा और ट्रिप आ जाएगा, माने ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद ये मत समझिए कि अब हम काम शुरू कर दें, वो खतरे से खाली नहीं है। जब ट्रिप हो गया तो अब इसको पैनल खोल दीजिए, खोलने के बाद हैंडल को लगाइए और डाउन उल्टी साइड में घुमाइए, ये आप धीरे 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 नीचे आ जाए, जैसे ही बैठा हुआ ये फ्री हो जाएगा। इसके बाद आप ट्रांसफार्मर काम करते रहिए, ये हर समय ध्यान रखिए, नहीं तो अगर लगने में आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ा दिक्कत होगी। ये हम नहीं बताएंगे अभी, लेकिन ये इतना जान लीजिए कि हम ब्रेकर डाउन कर लेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर में चल सकते हैं, ऐसा था नहीं। अब देखिए ये हो गया आपका चार्ज आ ये सब करने का। अब यहाँ एक्सीडेंट होने घर कहाँ है वो सब थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ क्या होता है, हम सब कुछ हम कर दिए, इसको उठा भी दिए, स्प्रिंग को हम चार्ज भी कर दिए, लेकिन क्या होता है कि अपना है इसको अगर मान लेते आपको यहाँ नहीं ऑन हुआ तो मैनुअली एक ठो होता है तो ढकना खुला रहेगा आपका, जैसे खुला रहेगा तो कभी भी हाथ से उसको मत दबाइए, उंगली से मत दबाइए। वो जब भी है आप दूर से लंबा स्क्रू ड्राइवर हो जिसके कम से कम 12 इंच का हो, ये ध्यान रखिए, 6 इंच वाला नहीं लीजिएगा, कम से कम 12 इंच 2 इंच, जैसे आपसे 1 फीट की दूरी बना रहे आप उसको ऐसे ऐसे इसको दाबिएगा, जैसे दाबिएगा ये मैनुअली हुआ, इलेक्ट्रिकली नहीं हुआ। यहाँ पावर डीसी की जरूरत नहीं है, अगर पावर नहीं है तब मैनुअली भी कर सकते हैं। तो वो मैनुअली के लिए जैसे इसको दाबिएगा तो आवाज आएगा, खड़ाक से आवाज करेगा और इसके बाद में ये है इसके अंदर में ये समा जाएगा। ये है आपका मैनुअली
ऑन ऑफ करने का, ये इसके थ्रू आप कर सकते हैं। लेकिन खोल के ये ध्यान रहे, अगर आप खोले हैं तो बिना स्क्रू ड्राइवर का कभी मत छूइए। ऐसे तो सिस्टम है कि इसको बंद करके ही ऑन करना चाहिए, क्योंकि बहुत हेवी पावर है। किसी भी तरह से आपका इसमें एक्सीडेंट होने का डर रहता है, तो बचा रहिए। अब रहा देखिए यहाँ, ये ऑपरेटिंग कॉइल क्या है कि मैन्युअली जो मैकेनिज्म जो इसमें दिया हुआ है, बहुत से है, यदि होगा हम तो नहीं कर सकते हैं, मैकेनिज्म जो है उसको ऑपरेट कराता है, तभी ऑन होता है, ऐसे ऑन नहीं होता है। और ट्रिपिंग कॉइल क्या है कि किसी कारण से ट्रांसफार्मर में किसी कारण से उसमें तेल कम गया, वायर गर्म हुआ, या उसमें बुचल नहीं रहता है, वही बचाता है। इनकेस वह भी अगर दिक्कत है, फेल हुआ, तो ये तुरंत ट्रिप कर जाएगा, यहाँ ब्रेकर ऑफ कर देगा। आप डाउन करके अपना चेक कर लीजिए। इस तरह से हर समय ध्यान दीजिए। आइए यहाँ ये जो देख रहे हैं इस तरह का, ये ऊपर उठता है, ये ऐसे साइड में ठेला, ये स्प्रिंग चार्ज करता है, और ये है ऊपर उठता है, ये ऐसे इसको ठेल रहा है, इसके अंदर में ये समा जाता है अंदर में। ये इसमें आप तेल कौन सा रहता है, ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है। ये इसमें जो भरा रहता है ये है ट्रांसफार्मर ऑयल है। एक इसमें दो तरह का होता है, एक फिक्स, एक मूविंग कंटेक्ट। मतलब ये देखिए यहाँ लिखा हुआ, ये फिक्स है, ऐसे ऐसे खोल, ये जो देखिए ये देखिए ये फिक्स कंटेक्ट है, ये मूविंग नहीं है, ये एकदम से लगा रहा है। ये इसके अंदर ये उठ रहा है, पूरा ब्रेकर ही उठ रहा है, और इसके में आता है, यह देखिए यहाँ, ये देखिए फिक्स है, यही होल यहाँ बना रहता है, जो बना हुआ, ये आके समा के इसके अंदर में ये जो कंडक्टर है इसके अंदर घुसता है, तो तीनों फेज में समा जाता है और प्रॉपर टाइट होता है, तब जाके इसका चार्ज होना चाहिए। ये आपको हर समय ध्यान देना होगा। और काम करने के पहले आप ग्लोव पहन लीजिए, हर समय नेसेसरी चीज है, ग्लोव पहन लीजिए। और जूता जो है आप पहनिएगा रबड़ का, या नीचे बेल्ट होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान दें। और ऐसा कभी मत सोचिए कि हम टेस्टर लगा के इसको हम चेक करें, ऐसा गलती भी मत कीजिएगा, क्योंकि टेस्टर सब लगाने संभव नहीं है। आप टेस्ट कर सकते हैं टेस्टर लैब से, बाकी अब कल दूसरे दिन बताएं।